जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग माशाल्लाह ठीक होंगे। मेरा चैनल रेगुलरली वॉच कर रहे होंगे। स्पेशल जो प्राइस बॉन्ड ओनर हैं, प्राइस बॉन्ड लवर हैं, जिनको प्राइस बॉन्ड रखने का शौक़ है। वैसे भी आजकल जो बैंकों में पहले ज़्यादा रिटर्न मिलता था, 20-22 तक था, अब वो 10-11% पे आ गया है। तो उससे बेहतर है कि अगर आप 1500 वाला भी प्राइस बॉन्ड लेके रखते हैं, मिसाल के तौर पे 3 लाख के, तो 2 बंडल आ जाएंगे। और अगर 1850, 18,500, 18,500, 37,000 निकल आए तो वो बेहतर है कि आपको बैंक से 1 लाख पे सिर्फ 10,000 मिले और पूरे साल में सिर्फ 3 लाख मिले। कटौती वहाँ भी होगी, टैक्स यहाँ भी होगा। तो आगे चलने से पहले एक गुजारिश है कि मेरा तल्लक चूँकि बैंकिंग से भी रहा है, फॉरेन बैंक से भी, तो इधर पाकिस्तान में प्राइस बॉन्ड के साथ मेरी बड़ी एसोसिएशन रही है। जो सेल परचेज़ करते हैं उनके साथ भी जो सीक्रेट्स हैं मेरे साथ शेयर करते हैं, तो उसी की बुनियाद पे मैं आपसे मुखातब होता हूँ। और कोशिश यही होती है कि आपका इनाम निकले, आपका निकला हुआ इनाम भी किसी के हाथ ना लग जाए, ये बहुत ज़रूरी है। बॉन्ड कहाँ से ख़रीदने हैं, किस वक्त ख़रीदने हैं, ये बहुत ज़रूरी है। कौन से नंबर मनहूस हैं और कौन से नंबर जो हैं वो गोल्डन है, और किन नंबरों का आगे निकलने का चांस होगा, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो उससे पहले एक गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स लिखा करें। शायद आपके पास मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, ताकि मैं भी अपने किसी व्लॉग में फिर उसको मेंशन करूं, ताकि आम बंदे का फ़ायदा हो। उसके अलावा जैसे कि 25,000 और 40,000 वाले प्राइस बॉन्ड प्रीमियम में चेंज हो चुके हैं, तो अब ज़ाहिर है उनमें प्राइस बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप 1500 वाले प्राइस बॉन्ड में या 750 वाले प्राइस बॉन्ड में आप करोड़पति बन जाएं, तो वो भी पॉसिबल है। तो गुजारिश दोबारा है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे पहले जो व्लॉग है वो भी देखें, दोस्त अखबार में भी शेयर करें। तो सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा अभी जो कुरानदाजी हुई है 200 वाले प्राइस बॉन्ड की। और पहले भी जो मैंने देखा है, जो सबसे ज़्यादा मनहूस जिसे कहते हैं ना, वो सीरियल है जो 101 से शुरू होती है, चाहे वो 660 101 है, चाहे वो 786 101 है या 660 101 है। कोशिश करें कि जो 101 से लेके 200 तक सीरियल है वो प्लीज़ प्राइस बॉन्ड ना लिया करें, वो प्राइस बॉन्ड ना लिया करें। दूसरे जो सीरियल के हैं वो ले लिया करें, क्योंकि ये मैंने चेक किया है काफ़ी कुरानदाजियों में कि ये जो है ये मनहूस नंबर है। हाँ, एक बात और कि अगर एक नंबर निकला है 786 655, तो आप ऐसे करें 786 654 और 786 656, ये आपने फ़रोख्त नहीं करना है। क्योंकि जो नंबर निकल आता है ना, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसका जो पहले वाला नंबर है, जो नेक्स्ट नंबर है, वो अगली कुरानदाजी में निकलेगा। तो प्लीज़ ये कोशिश किया करें। नंबर 2, जैसे ही अभी कुरानदाजी हुई है तो आप लोगों ने जो गली बाज़ारों से मिलती है शीट रिज़ल्ट, उसको फॉलो नहीं करना। उसमें 5, 6, 7 नंबर इन्होंने ऐसे ही लिखे होते हैं, गलत लिखे होते हैं जानबूझ के। तो आपने रिलाई करना है जो स्टेट बैंक या नेशनल सेविंग सेंटर की लिस्ट है उसके साथ चेक करें। अगर आपका प्राइस बॉन्ड नहीं निकला तो फिर आप बेशक उसे फ़रोख्त कर दें।
अब आपने प्राइस बॉन्ड जो लेने हैं कोशिश करें जो बाज़ार में दुकानें वगैरह हैं जहाँ एजेंट हजरात है, ब्रोकर है, उनसे ना लें। किसी भी नज़दीकी बैंक से या नेशनल सेविंग सेंटर से या स्टेट बैंक से लिया करें, क्योंकि जब आप इन एजेंट हजरात से बाज़ार में बैठे हुए जो ब्रोकर हैं उनसे जब आप लेते हैं तो उनको पता होता है कि फेवरेट नंबर कौन से हैं, फैट नंबर कौन से हैं, कौन से नंबरों का चांस है अगली कुरानदाजी पर निकलने का, और कौन से ऐसे हैं जो डल है, इल फेट है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी सीरियल 101 शुरू होती है, 101 से लेके 200 तक, तो वो तकरीबन मनूस है, वो आप ना लें। तो जब भी प्राइस बॉन्ड लें कोशिश करें नेशनल सेविंग सेंटर से, करीबी बैंक से या स्टेट बैंक से लें, एजेंट हजरात से ना लिया करें। और नंबर 2 जो मैंने आपको बताया है कि जो लिस्ट आती है गली मोहल्ले के करीब जो फ़ोटोस्टेट वाली मशीनों पे, उस पर रिलाय ना किया करें। नेट पे चले जाएं, वहाँ पे अच्छी जी ऐप है उसे डाउनलोड करें और वहाँ पे प्राइस बॉन्ड को चेक करें। हाँ, अगर वाकई नहीं निकला तो फिर उसे आप फ़रोख्त कर सकते हैं। अब मैं बताने लगा हूँ आपको कि आप इन छोटे प्राइस बॉन्ड में, जैसे 15,000 वाला है उसका पहला प्राइस 30 लाख है, 7.5 वाला है उसका पहला प्राइस 15 लाख है। तो इन छोटे प्राइस बॉन्ड में भी आप करोड़ों के नाम जीत सकते हैं। वैसे मिसाल के तौर पे आप 100 प्राइस बॉन्ड लेते हैं, वो 1.5 लाख रुपए के हैं 1500 वाले, भले आप पैकेट लेते हैं या पीसीज में या छोटे छोटे पट्टियों में। तो अगर आप अपनी लक को वाकई आजमाना चाहते हैं तो आप ऐसे करें तो बाज़ार में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ी तलाश करनी पड़ेगी। आपको एक ही नंबर के 10-10, 20-20 पीस मिल जाएंगे, आपको थोड़े ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे आप 1500 वाले एक ही नंबर के 10 प्राइस बॉन्ड लेते हैं, तो अगर आपका पहला इनाम लग जाता है तो 30 लाख है उस पर, तो 10 पे ज़रब दे तो वो 3 करोड़ बन जाएगा। इस तरह आप इन छोटे प्राइस बॉन्ड से भी बड़े प्राइस को जीत सकते हैं। इसी तरह अगर आप 750 वाले प्राइस बॉन्ड भी 10, 15, 20 एक ही नंबर के ले लें, अगर आपकी लक फेवर करेगी तो हो सकता है आपका पहला निकला है या दूसरा निकला है, तीसरा भी निकल जाए तो आपका क्या जाता है। जब प्राइस बॉन्ड रखने या शौक है तो लक को तो आजमाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बैंकों में वो रिटर्न नहीं मिलता। और वैसे भी अगर आप 20-25 साल पीछे चले जाएं तो जो 200 रुपये वाला प्राइस बॉन्ड था, 200 के ऑयल के 4 पैकेट आते थे, अब 580-600 रुपये का ऑयल का एक पैकेट आता है। अगर आपके पास 1 लाख के प्राइस बॉन्ड पड़े हुए हैं पिछले 10-15 साल से, तो उनकी वैल्यू यकीन करें 10,000 से ज़्यादा नहीं है। तो शफल करता रहा करें, चेंज करते रहा करें, थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दें। अगर आपका शौक़ है सेविंग का, प्राइस बॉन्ड, ये भी एक गेम है खेलने का, तो प्लीज़ जो मैंने आपको बताया है उस पर थोड़ा बहुत अमल करके देखिए। अगर आपको ये गिला है कि आपका प्राइज़ नहीं निकलता, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका प्राइज़ ज़रूर निकलेगा। और अगर आपके पास कोई इससे अच्छी राय है, कोई टिप्स है, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें ताकि मैं लोगों में शेयर करूं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स लिखा करें। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।